सस्ता भगत जी। भगत जी, आपके साथ कल घटना जो हुई वो बताएं। क्या क्या नाम है? दास है और मैं मरगुजिया गांव से बिलोंग करता हूं। डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है। और मैं रात बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो प्रोजेक्ट से सत्संग सेवा चलती है वो करके सेवा और 11 बजे अपने घर पहुंचा। और मैं लगभग 1 बजे के समथिंग घर पहुंच पाया था, क्योंकि 11 बजे सत्संग खत्म हुआ था। तो मैं जैसे ही सो पाया, सोने के बाद मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो इसे बड़े ध्यान से आप सुने, जिसका मैं प्रमाण भी आपको दूंगा। मैं सो गया, थोड़ी देर में बस सो ही पाया था कि मुझे 4 लोग यम के दूत पकड़ करके उठा करके और ले गए और जाकर के धर्मराज के लोक में पेश कर दिया। वहां पर मुझसे मतलब मेरा डाटा ब्यौरा देखा गया कि हमने क्या जीवन में कर्म किए हैं और हम क्या भक्ति साधना कर रहे हैं और किसकी साधना कर रहे हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरु महाराज जी से पहले कौन से गुरु थे, तो वो भी उन्होंने बताए। लेकिन मेरा जब ब्यौरा देखा गया तो कुछ मेरे पाप कर्म उनके सामने आए, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पापी आत्मा है और इसको बांधो। तो मुझे बांध लिया गया और बांधने के बाद भाला को गर्म किया। भाला गर्म करने के बाद उन्होंने मेरे पेट में भाला मारा। तो वो पेट को बचाने के लिए कि कहीं मेरे पेट में छेद ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने आप को उल्टा कर लिया। तो मेरी ये दाग बना हुआ है, वो गर्म भाला मेरे ये पड़ा हुआ है, ये लगा हुआ है, जिसका ये दाग है। ये दाग है। इस दाग में कोई दर्द नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये मेरी बॉडी पर आज से पहले, कल से पहले कोई दाग नहीं था। ये जो दाग दिखाई दे रहा है, तो मुझे वहां पर मारा पीटा और मतलब ये भाला मारा। तो मुझे सतनाम याद नहीं रहा, क्योंकि मेरे कुछ पाप कर्म ऐसे थे। मैं गुरुजी के अभी नाम से मतलब रहित हूँ, अभी नाम रहित हूँ। मेरा नाम खंड चल रहा है और कई एक साले हो गई, लेकिन परमात्मा मेरी मदद करते आए। तो फिर भी मैंने मुझे जैसे ही नाम याद आया तो जम के दूत मुझे पकड़ के खड़े हुए थे। तो जैसे ही सतनाम का उच्चारण किया तो ऐसे समझो मेरे शरीर से आग निकली हो और वो मुझे छटक के दूर भाग गए हो और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं सतनाम को थोड़ी देर जपा और मैं फिर भूल गया। भूलने के बाद वो मुझे खचेड़ के ले जा रहे थे, जो कि इतनी गहरी खाई थी जिसमें आग जल रही थी। वहां हजारों करोड़ों तादाद में आत्माएं जल बुझ रही थी और तड़प रही थी। तो वहां किनारी पर मैं जा ही रहा था, मुझे ढकेलने ही वाले थे कि मैंने अचानक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को रो करके याद किया और परमात्मा वहां पर प्रकट हो गए। तो काल भगवान वहां चुपचाप बिल्कुल शांत अपने शीश को झुका गया। धर्मराज ने दंडवत प्रणाम किया और जितनी भर आत्मा दुखी और तड़प रही थी वो सब शांत हो गई। मैं पसीना में पसीना था, इतना मैं गर्म था, शरीर इतना पसीने में भीगा हुआ था वहां भी। लेकिन गुरुजी के आते ही ऐसे समझ लो जैसे इतने हाई स्पीड में एसी चल गया हो, जो मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं। और गुरुजी को मैंने दंडवत प्रणाम किया। तो गुरुजी ने धर्मराज को लताड़ा और मेरे सामने कहा कि इसको क्यों पकड़ के लाए। तो धर्मराज ने कहा कि धर्मराज के दूत को डांटा गुरुजी ने। तो धर्मराज के दूत बोले कि हमने नहीं, धर्मराज जी ने आदेश दिया, महाराज जी ने आदेश दिया। तो धर्मराज कहने लगा मैंने नहीं कहा, वो अपने अपने के लिए सारे हट गए। तो गुरुजी ने डांटा और कहा कि इसका देखो डाटा क्या है। तो धर्मराज ने गुरुजी के आने के पहले भी मुझसे कहा था कि वर्तमान में ये बहुत समर्थ शक्ति के स्तर में, इसका गुरु बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया था कि वो गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा ये वर्तमान समय में, तो अभी वर्तमान समय में मैं बता दूं, संत रामपाल जी महाराज को 2013 से लेकर अब तक मैं पूज रहा हूं, उनकी भक्ति साधना कर रहा हूं। भले ही नाम रहित हूं, लेकिन गुरुजी के अतिरिक्त धरती पर किसी भी संत महंत, किसी भी भगवान में मेरी कोई आस्था नहीं है। कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति मेरी जो है श्रद्धा है और मैं उन्हीं ही इष्ट देव और उनकी पूजा करता हूं। तो गुरुजी मुझे वहां से उनको लताड़ करके ले आए। धर्मराज ने कुछ भी नहीं कहा, गुरुजी मुझे उठा करके लाए और उनसे कह के आया कि तुमने इसको सोने भी नहीं दिया, ये 11 बजे सत्संग से लौटा है, सत्संग सेवा करके, और खबरदार जो अब इसको छुआ और अब ये सुधर गया और ये भक्ति करेगा। और परमात्मा ने मुझे आकर के मेरी चारपाई पर आकर के लिटाया और कहा सुबह सेवा करने जाना और भक्ति कर और सुधार कर, कोई गलती मत करना। और इस टाइप से मैंने जब 4 बजे अपनी आंख को खोला तो मेरा कुर्ता जो मैं पहने हुए था वो ऐसे भीगा हुआ था जैसे मेरे ऊपर किसी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया हो। उसको मैंने निचोड़ा। मैं पूरी रात 4 बजे के बाद इतनी नींद लग रही थी मुझे, क्योंकि 11 बजे जाकर के 1 बजे जो सोया व्यक्ति 4 बजे जग जाएगा तो उसे नींद आएगी, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं चिंता में बैठा रहा और मेरी पूरी फैमिली लगभग 6 बजे जगी। उन्हें पता चला कि ये बहुत दुखी है, क्या बात है। जब उन्होंने ये दाग देखा तो पूरी फैमिली मेरी रोने लगी कि वास्तविक इसके कोई दाग नहीं था, ये सत्य घटना है। और परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रति उनकी भी श्रद्धा बहुत दृढ़ हुई और आज वो सुबह से ही सत्संग परमात्मा का सुन रहे हैं और इसे देख करके परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा भाव और भी ज्यादा दृढ़ हुआ है।
तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये प्रूव करता है, इस जैसे प्रूव को भी देख करके अगर मानव समाज नहीं सुधर सकता, भक्त समाज परमात्मा पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर दृढ़ विश्वास नहीं कर सकता, तो ये हमारे बहुत टूटे, हमारे दुर्भाग्य है। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा है। धर्मराज की पढ़ली कप गई थी, अगरम मगरम काल यूं करके सर झुका करके क्या था, ये लग रहा था जमीन में घुस जाए। तो ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी है। बोलो सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।